और चलिए खबरों में सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की, जिसमें दो फाड़ एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। दरअसल वीर भारत न्यास की जमीन को लेकर कांग्रेस के अंदर ही दो फाड़ हो गया है। जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह दोनों के बयान अलग अलग है। दिग्विजय सिंह जमीन आवंटन को जायज बता रहे हैं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिन्होंने न्यास को जमीन आवंटन को जायज बताया, लेकिन जीतू पटवारी ने उसी पर सवाल खड़े किए थे। जीतू पटवारी ने आरोप लगाए थे कि 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में आवंटित कर दी गई, लेकिन दिग्विजय सिंह अब इसके विपरीत बयान दे रहे हैं और पार्टी अध्यक्ष के तमाम दावों को खारिज करते हुए इस आवंटन को पूरी तरह से जायज ठहरा दिया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा, बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आई। रामेश्वर शर्मा कहते हैं कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के 10 साल सीएम रहे हैं। दिग्विजय सिंह सरकारी दस्तावेजों को ठीक से समझते हैं। अंतर कलह में किसी पर कीचड़ ना उछालें, ये बात भी बीजेपी विधायक की ओर से कही गई। आपको बता दें एक बार फिर से कि बीजेपी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, इन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाए थे कि उज्जैन में 500 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को महज 1 रुपए में दे दिया गया है और उसे लेकर दिग्विजय सिंह का भी बयान सामने आया है। 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में दे दी एक ट्रस्ट को। 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में दे दी एक ट्रस्ट को। ये जो वीर भारत न्यास और उसके पास का एक और जो है जिसमें दिया गया है, ये रजिस्ट्रार ने जो रजिस्टर किया है उसका बता रहा हूँ मैं। रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट भोपाल वीर भारत संस्थान संचालय रविंद्र भवन परिसर भोपाल को एक सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत करता हूँ। ये पूरा का पूरा एक साथ हुआ है जो जमीन 1 रुपए में दी गई है, इसलिए वो चार्ज सही नहीं है। अब देखो बात यह है, इस देश में दलालों की कमी नहीं। दलाल लोग जो हैं वो लोग अपना झूठे आरोप लगाना और पैसा वसूल करना चलता है, इसलिए ये सब उसका खेल है। ये ट्रस्ट के मामले में मैंने कहता हूँ रिसर्च करे, मैंने आता नहीं हूँ, इसलिए जान करके मैं ये पूरा रजिस्टर पूरा फाइल लेके आया हूँ। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे, तो दिग्विजय सिंह शायद सरकारी दस्तावेजों को ठीक से उनका पंजीयन और उसको पढ़ना जानते हैं कि भैया जीतू पटवारी जी, कांग्रेस की आंतरिक कलह के चक्कर में तुम जबरन किसी पर भी कीचड़ उछाल देते हो, किसी पर भी हमला कर देते हो। वीर भारत न्यास ये पूर्णतः सरकारी न्यास है। चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज जी, एक बार फिर से जीतू पटवारी दिग्विजय सिंह आमने सामने हैं। दिग्विजय सिंह जहां सरकार को क्लीन चिट देते दिखाई दे रहे हैं, जीतू पटवारी उसी मुद्दे को उछालते नजर आ रहे हैं। दो फाड़ कांग्रेस में एक बार फिर से। देखिए, कहा जा सकता है दो फाड़, लेकिन दोनों ही नेता बहुत समझदार है। दिग्विजय सिंह वो है जो 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो तमाम तरह की चीजों को समझते हैं। वो जानते हैं कि आवंटन क्या होता है और यदि किसी जमीन को किसी न्यास के लिए दी जा रही है तो उसका मतलब क्या होता है। लेकिन जीतू पटवारी ने जिस तरह के आरोप लगाए, उसमें आरोप लगा दिया कि एक बड़ा घोटाला हो गया। जब दिग्विजय सिंह ने उन दस्तावेजों को समझा तो समझ आया कि ये घोटाला तो है ही नहीं, क्योंकि ये जमीन तो सरकारी जमीन है और सरकारी जहां एक काम होना था, पहले वो जमीन किसी बड़े होटल को देने के लिए कमलनाथ जी के समय बात चल रही थी, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। फिर ये भी कह दिया कि जो जमीन दी गई है वीर भारत न्यास को वो सरकारी है, तो मैं जो चार्ज लगाए, बहुत क्लियर बोल रहा है, जो चार्ज लगाए मैं नहीं मानता, मतलब आरोपों को मैं ठीक नहीं मानता। तो इसका मतलब क्या है? क्या जीतू पटवारी जो कह रहे थे, बिना पढ़े लिखे उन्होंने जो बात कह दी या दस्तावेजों को नहीं देखा, दिग्विजय सिंह की बात के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो क्या दिग्विजय सिंह ने इस बात को समझ लिया और इसीलिए वो बाकायदा दस्तावेज लेकर पहुंचे थे? और जब ऐसी चीजें होती तो फिर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस में दो फाड़ है। लेकिन दिग्विजय सिंह बहुत चतुर भी कह सकते हैं, बहुत साफ सुथरी बात करते हैं, वो पहले दस्तावेज को देखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सरकार पर जो भी आरोप आपने लगाए वो आरोप गलत थे, वो कोई और नहीं कह रहा, वो दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बोलने का मौका मिल गया। आपने देखा जाए बीते 2-4 दिन से ये मसले बड़े चर्चा में बने हुए, लेकिन धीरे धीरे जब परतें खुल रही है कि कांग्रेस के भीतर से ही आवाज आने लगी है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत है। अब सवाल यह है कि आखिर जीतू पटवारी ने ऐसा क्यों कहा। फिर एक बात यह भी कह रहे हैं दिग्विजय सिंह, कई बार दलालों के चक्कर में आ जाते हैं। अब दलालों के चक्कर में कौन आया?
क्या वो जीतू के लिए कह रहे हैं या किसी और के लिए, हम नहीं कह सकते। लेकिन ये जरूर है कि उनके बयान पर यदि हम देखें, उनके बयान को समझें, तो ये समझ आ रहा है कि वीर भारत न्यास को जो जमीन दी गई थी वो निर्णय सरकार का ठीक है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और ये मोहर खुद दिग्विजय सिंह ने लगा दी जो पूर्व मुख्यमंत्री है। तो अब सवाल कांग्रेस के भीतर कहा यह भी जा रहा है कि ये मसला दिल्ली तक पहुंच गया। मनोज जी, लेकिन अब दिल्ली में क्या होगा? क्योंकि देखिए, पहली बार नहीं है, दिग्विजय सिंह जीतू पटवारी के बीच की जो कुछ तस्वीरें थी, कुछ विवाद थे, वो इसके पहले भी सामने आ चुके हैं। उस वक्त तो जीतू पटवारी ने कह दिया कि दिग्विजय सिंह मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अब ये जो घटना सामने आई है, इसमें दोनों नेताओं के विरोधाभासी बयान है और कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ गई। ये कार्यकर्ताओं में भी एक अच्छा मैसेज नहीं देती है, इस तरह की जो तस्वीरें निकलकर सामने आती है। अब क्या एक बार फिर से आला कमान को सफाई देनी पड़ेगी इस मुद्दे पर? देखिए, सफाई देते अथवा नहीं देते, लेकिन निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के भीतर ये बात जाती है कि हमारे नेता ऐसी खबरों को क्यों उठा देते हैं जिनमें कोई दम नहीं होती है, और एक सीनियर लीडर खुद आकर उसका एक तरह से खंडन कर देते हैं, दिग्विजय सिंह। तो निश्चित रूप से सवाल तो खड़े होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अब अलग अलग ट्वीट किए जा रहे हैं। तमाम सारे नेता इस बात को लेकर बता रहे हैं कि कांग्रेस ने किस तरह के झूठे आरोप मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री पर लगाए थे। तो इससे ये एक बड़ा मैसेज जरूर चला गया, मतलब जाना कुछ और था, लेकिन संदेश दिग्विजय सिंह के बयान के आने के बाद से ये लगता है कि सरकार अपनी जगह सही है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी जगह सही है, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनको जरा समझदारी से लगाना चाहिए था, और ये चूक एक बार फिर कांग्रेस कर बैठी यदि दिग्विजय सिंह की बातों को माने तो। और स्वाभाविक है कि जब ऐसे मसले सामने आते हैं तो फिर बीजेपी को भी मौका मिलता है, आम जनता को भी ये समझने का मौका मिलता है कि गड़बड़ी कहां हुई है और कहां नहीं हुई। निश्चित तौर पर सर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए, बहुत शुक्रिया सर। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर से सामने आ गई है, क्योंकि दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के बीच विवाद एक नया मोड़ ले चुका है। समर्थक भी खुलेआम बयानबाजी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट जिसने सियासी विवाद को और ज्यादा हवा दे दी और ज्यादा बढ़ा दिया। पूर्व प्रवक्ता है मनोज सेन, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए और दिग्विजय सिंह को बीजेपी का एजेंट बता दिया। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट हुआ है। जयवर्धन सिंह को लेकर भी उन्होंने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन अब ये पोस्ट जिसके बाद प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है।